हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2012 में रिलीज हुई एडवेंचरस सर्वाइवल मूवी लाइफ ऑफ पाई के बारे में। दोस्तों, मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही इंस्पायरिंग है कि किस तरह एक लड़की ने पैसिफिक ओशियन में अपने शिप के डूबने के बाद एक लाइफ बोट और एक शेर के साथ सरवाइव करा। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक इंस्पिरेशनल जर्नी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है एक राइटर से जो एक बुक लिखना चाहता है। इसके लिए वो पाई पटेल के पास आया है उसकी लाइफ की स्टोरी सुनने के लिए, क्योंकि पाई की स्टोरी ऐसी है जिससे सुनकर सभी को ईश्वर पर विश्वास होने लगेगा। पाई उसे बताता है कि मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ, ईश्वर पे यकीन करना ना करना वो आपके ऊपर है। जैसे मुझे कई दिन हो गए मैंने रिचर्ड पार्कर के बारे में बात नहीं करी। दोस्तों, रिचर्ड पार्कर पाई की कहानी का मेन हीरो है। आपको आगे पता चलेगा कि रिचर्ड पार्कर कौन है और इसने आगे क्या क्या करा है। पाई अपने बचपन से स्टार्ट करता है। उसके डैड ने अपने बेटे का नाम एक फ्रांसिस स्विमिंग पूल के नाम पर रखा था, पिसाइन मॉलिटर पटेल। स्कूल के बच्चे हमेशा उसे पिसिंग बोलकर चिढ़ाते थे। एक दिन पिसिन ने ठाना और अपना नाम बदलकर पाई रख लिया। हाँ, शुरुआत में उसे ये थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन बाद में सबने ये नाम एक्सेप्ट कर लिया। पाई के पापा के फ्रांसिस दोस्त ने पाई को स्विमिंग करना सिखाते थे और ये लर्निंग आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थी। पाई की माँ उसे बचपन में कृष्णा की कहानियां सुनाया करती थी और धीरे धीरे उसे इन कहानियों में बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता था। कुछ सालों बाद जब पाई 7 साल का हुआ तो उसने यीशु की कहानी सुनी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया के सारे पापों की सजा अकेले यीशु को क्यों मिली, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो चर्च गया और फादर ने इसका जवाब दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम उसे समझ के बाहर का जवाब मिला। धीरे धीरे उसने कई और सवाल फादर से पूछे, जिस कारण उसे ईसाई धर्म को जानने का मौका मिला। ऐसे ही पाई ने मुस्लिम धर्म के बारे में सीखा और वो तीनों धर्मों को मानने लगा। दोस्तों, इस मूवी का एक बहुत ही अच्छा सीन है जब पाई भगवान विष्णु को थैंक यू बोलता है यीशु से मिलाने के लिए। पाई के फादर एक बिजनेसमैन है। यहाँ वो एक बहुत बड़ा जू चलाते हैं। उनको पाई का तीनों धर्मों में बिलीव करना बिल्कुल पसंद नहीं। इवन उनका धर्म पूजा पाठ में विश्वास ही नहीं है। वो सिर्फ अपने बेटे पाई को अपने अच्छे फ्यूचर पर ध्यान देने के लिए कहते रहते हैं। लेकिन पाई की माँ हमेशा से उसे सपोर्ट करती है। वो मानती है कि पाई अपने लिए कुछ ढूंढना चाह रहा है और एक दिन उसे ये जरूर मिलेगा। पाई को जानवर बहुत पसंद है। ऐसे ही एक दिन वो अपने डैड के जू अपने भाई के साथ एक शेर को देखने के लिए चला जाता है जिसका नाम है रिचर्ड पार्कर। जब रिचर्ड पार्कर उसकी तरफ आता है तो पाई अपने हाथ से उसे एक मांस का टुकड़ा खिलाने वाला होता है। तभी उसके डैड भागकर आते हैं और उसे पकड़कर पीछे करते हैं। पाई के डैड उसे इस काम के लिए बहुत डांटते हैं और शेर की ब्रूटैलिटी दिखाने के लिए पाई के डैड एक बकरी को शेर के सामने रख देते हैं। जब शेर उसका शिकार करता है तो इसे दिखाकर पाई के डैड उसे बताते हैं कि शेर कभी किसी पर दया नहीं करते। जब पाई 16 साल का हुआ तो उसको अपनी लाइफ कुछ अधूरी सी लगी, लेकिन वो अधूरापन भी आनंदी के आने से खत्म हो जाता है। वो एक डांसर है। पाई की उससे पहली मुलाकात उसकी डांस क्लास में हुई थी। जब वो क्लास के बाद उसका पीछा करता है तो आनंदी उसे डायरेक्टली पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। पाई उसे बताता है कि मैं तुमसे डांस के एक स्टेप का मतलब पूछना चाहता हूँ। इसको सुनकर आनंदी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती है। एक शाम डिनर करते वक्त उसके डैड बताते हैं कि उनको देश छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके जानवरों की कीमत भारत से ज्यादा विदेशों में है, और पाई के डैड का जू भी नगर पालिका की जमीन पर है, जिस कारण कभी भी नगर पालिका वो जमीन ले सकती है। इन्हीं सब कारणों से वो सब भारत छोड़कर अब कनाडा जाने का प्लान बनाते हैं। इस बात को लेकर पाई बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो आनंदी को छोड़कर जाए, लेकिन पाई को अपनी फैमिली और जू के एनिमल्स के साथ भारत को छोड़ना पड़ता है। अब वो पैसिफिक ओशियन पर आगे बढ़े चले जा रहे हैं। पाई और उसकी मदर वेजिटेरियन है, लेकिन डिनर में शेफ उनको नॉन वेजिटेरियन खाना देता है। जब पाई की मॉम कहती है कि वो वेजिटेरियन है तो शेफ के बदतमीजी से उनसे बात करने के कारण पाई के डैड की उस शेफ से लड़ाई हो जाती है और उन्हें उस रात डिनर में सूखे चावल खाने पड़ते हैं। उस रात समुद्र में बहुत भयंकर तूफान आया हुआ है, फिर भी शिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तूफान की आवाज सुनकर पाई उठता है और अपने रूम से बाहर जाता है और अपने फ्लोर का गेट खोलते ही पाई देखता है कि तेज हवा और बारिश हो रही है। वो शिप के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है। वहाँ से वो देखता है कि शिप के क्रू मेंबर्स कुछ घबराए हुए लग रहे हैं और शिप का इमरजेंसी अलार्म बजता है। पाई भागता हुआ अपनी फैमिली के पास जाता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो उसके रूम वाला फ्लोर जहां उसकी फैमिली सो रही थी वो पूरा पानी से भर चुका है। इसे देखकर पाई को कुछ समझ नहीं आता कि सडनली उसकी फैमिली के साथ क्या हो गया। पाई फिर से ऊपर जाता है जहां सेफ्टी क्रू वाले उसे लाइफ बोट में बिठा देते हैं। इससे पहले और लोग उस पर चढ़ पाए उसके जू का ही जैबरा सडनली उस लाइफ बोट पर जंप कर देता है, जिससे वो बोट नीचे पानी में गिर जाती है। जब बोट शिप से थोड़ी दूर पर होती है तो पाई को कुछ तैरता हुआ नजर आता है। जब उसे ट्यूब की हेल्प से बोट के पास लाता है उसे पता चलता है वो तो रिचर्ड पार्कर है।
रिचर्ड पार्कर बोट में चढ़ता है और पाई रिचर्ड पार्कर से बचने के लिए बोट से पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर वो देखता है कि उसका पूरा शिप डूब चुका है, जिससे उसकी फैमिली थी। अब वो सब मर चुके हैं, शायद अब वो खुद भी जिंदा ना रहे। वो वापस अपनी बोट पर जाता है, लेकिन अब रिचर्ड पार्कर वहाँ नहीं है। पाई बोट के आगे वाले हिस्से को पकड़कर बैठा हुआ अपनी फैमिली के लिए बहुत रोता है। सुबह होती है, उसकी बोट में धीरे धीरे पानी भरना शुरू होता है। वो बाल्टी से पानी को बाहर फेंकता है और सडनली एक हाइना उसकी बोट पर आती है, जो अब तक एक कपड़े के नीचे छुपी हुई थी। उस कपड़े ने आधी लाइफ बोट को कवर कर रखा है। हाइना से बचने के लिए पाई बोट के आगे लगे डंडे पर ट्यूब के सहारे बैठ जाता है। तभी पाई देखता है कि एक चिंपैंजी जो उसके डैड के जू में ही रहता था, वो एक बड़े केले के गुच्छे पर बैठकर बोट की तरफ आ रहा है। अब उस बोट पर 4 जने हैं, पाई, ज़ेब्रा जिसकी टांग टूटी हुई है, हाइना और चिंपैंजी। पाई वो दिन और रात तो डंडे पर बैठा ही बिता देता है। जब सुबह होता है तो देखता है कि हाइना ने ज़ेब्रा को मार दिया है। पाई बोट पर से मिले सामान से अपने लिए एक अलग छोटी सी राफ्ट बनाता है। तभी हाइना चिंपैंजी पर भी अटैक कर देती है, जिसे देखकर पाई पागल हो जाता है और एक चाकू से हाइना को मारने की कोशिश करता है। तभी सडनली रिचर्ड पार्कर उस कवर के नीचे से निकलकर हाइना को मार देता है। पाई रिचर्ड पार्कर से बचने के लिए अपनी राफ्ट को पानी में उतारकर और उसमें बैठकर लाइफ बोट से थोड़ा दूर चला जाता है। अब पाई अपनी राफ्ट में है और रिचर्ड पार्कर लाइफ बोट में। पाई रिचर्ड पार्कर के सोने का इंतजार करता है। जब रिचर्ड पार्कर सो जाता है तो पाई रिक्स लेकर दोबारा लाइफ बोट पर जाकर बहुत सारा पानी और खाने का सामान देखता है, लेकिन इससे पहले वो सारा सामान ले पाता तभी रिचर्ड पार्कर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लकीली पाई उससे बचकर अपनी राफ्ट को लाइफ बोट से फिर से दूर कर लेता है। पाई एक लेटर में अपनी सिचुएशन को लिखकर पानी की कैन में डालकर फेंक देता है, ताकि कोई उस लेटर को पढ़कर उसकी मदद के लिए आ जाए। धीरे धीरे उसका टाइम कटता चला जाता है। वो और रिचर्ड पार्कर बारिश के पानी पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। पाई को पता है अगर रिचर्ड पार्कर ज्यादा भूखा रहा तो वो उसको मारकर खा जाएगा, जिसके लिए पाई मछली पकड़ना शुरू कर देता है ताकि वो रिचर्ड पार्कर का पेट भर सके। लेकिन उसके हाथ कोई मछली नहीं लगती और वही होता है जिसका पाई को डर था। रिचर्ड पार्कर स्विम कर उसकी तरफ आने लगता है। तभी पाई जल्दी से लाइफ बोट की तरफ जाता है और खुद को और अपनी राफ्ट को रिचर्ड पार्कर से बचा लेता है। अब रिचर्ड पार्कर पानी में है और पाई बोट पर है। पाई एक कुल्हाड़ी से रिचर्ड पार्कर को मारने जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि किस तरह ये सिचुएशन उसके अंदर की ह्यूमैनिटी को खत्म कर रही है और वो रिचर्ड पार्कर को जिंदा छोड़ देता है। पूरे दिन वो लाइफ बोट पर पड़ा सारा खाना और पानी राफ्ट के साथ बांधना शुरू करता है और रात होते ही वो खुद लाइफ बोट छोड़ देता है और शेर के लिए बोट में चढ़ने के लिए एक रास्ता बना देता है। उसी रात एक बड़ी वेल आती है और जो बहुत हाइट से जंप करती है, जिसकी वजह से उसकी राफ्ट पानी के लहरों से टूट जाती है और सारा खाना पानी में डूब जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, पाई को खाना नहीं मिलता और वो अगेन लाइफ बोट पर जाता है इस उम्मीद में कि उसे कुछ खाने को शायद मिल जाए। जब वो बोट पर चढ़ता है तो रिचर्ड पार्कर उसके सामने होता है। तभी सडनली बहुत सारी फ्लाइंग फिश का ग्रुप उनके बोट के ऊपर से गुजरता है। इस तरह लाइफ बोट में बहुत सारी फिश इकट्ठी हो जाती हैं और एक बड़ी मछली भी उस बोट पर आकर गिरती है, जिसको पाई रिचर्ड पार्कर से बचाकर अपने लिए ले आता है। हालात एक वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन बना सकते हैं। यही होता है पाई के साथ। उसकी भूख इतनी बढ़ गई है कि वो भूल चुका है कि वो वेजिटेरियन है। कुछ दिन बाद वो सोचता है कि ऐसा कब तक चलेगा और वो बोट पर जाता है और रिचर्ड पार्कर को अपने हिसाब से ट्रेन करता है ताकि बार बार उसे रिचर्ड पार्कर से डरना ना पड़े। अब बारिश का पानी और मछली ही उन दोनों की लाइफलाइन है। एक दिन पाई को एक कार्गो शिप नजर आता है और वो उनका टेंशन पाने के लिए कई फ्लेयर गन के शॉट हवा में छोड़ता है, लेकिन बुरा टाइम इतनी जल्दी नहीं गुजरता। वो शिप जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए तब तक वो फ्लेयर गन का यूज करता रहता है, लेकिन वो शिप उनकी मदद के लिए नहीं आ पाता और अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। कुछ दिन बाद वैसा ही एक और तूफान दोबारा आता है। पाई और रिचर्ड पार्कर दोनों ही लाइफ बोट को कसकर पकड़कर बैठे रहते हैं। जब तूफान शांत होता है तो पाई बोट पर लगे कवर से बाहर निकलता है और देखता है कि रिचर्ड पार्कर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो अब हिल भी नहीं रहा है और पाई भी कमजोरी के कारण बेहोश हो जाता है। जब पाई को होश आता है तो वो अपने आप को एक जंगली टापू के किनारे पाता है। वो बोट से उतरकर वहाँ की घास खाने लगता है और टापू के अंदर जाता है। उसे बहुत सारे नेवले नजर आते हैं। पाई एक छोटी सी झील में जिसका पानी बहुत साफ है उसमें थोड़ी देर नहाता है और थोड़ी देर में रिचर्ड पार्कर भी वहाँ आ जाता है। शाम होने वाली है। पाई एक पेड़ पर अपने लिए सोने का एक जुगाड़ बनाता है। कुछ देर में पाई देखता है कि सारे नेवले उसके साथ पेड़ पर चढ़ गए हैं। जब वो झील की तरफ देखता है तो उसके अंदर कई सारी फिश मर चुकी हैं और धीरे धीरे गल रही हैं। रिचर्ड पार्कर भी जंगल से दूर जाकर अपनी बोट पर बैठ जाता है।
जब पाई एक फल पेड़ से तोड़ता है तो उसमें एक इंसान का दांत होता है। पाई समझ जाता है कि ये कोई सेफ आइलैंड नहीं है। असल में दोस्तों ये कोई आदमखोर आइलैंड है। रात में कोई केमिकल रिएक्शन के कारण ये झील एसिडिक हो जाती है, जिस कारण पाई सुबह होते ही जंगल से निकलता है और अपने लिए ढेर सारी जंगली घास और रिचर्ड पाकर के लिए कुछ नेवले लाइफ बोट में रख लेता है। पाई रिचर्ड पाकर को बुलाता है और वहां से चल देते हैं और कई दिनों के लंबे सफर के बाद आखिरकार पाई और रिचर्ड पाकर को अपनी मंजिल मिल जाती है। वो अब मैक्सिको के किनारे पर हैं, जहाँ रिचर्ड पाकर जंगल की तरफ जाने लगता है। पाई को उम्मीद थी कि वो एक बार पलटकर उसकी तरफ जरूर देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिचर्ड पाकर बिना उसकी तरफ देखे बेरुखी से जंगल की तरफ चला जाता है। कुछ देर में कुछ मछुआरे पाई को देखते हैं और उठाकर ले जाते हैं। पाई बच्चों की तरह बहुत रोता है। उसे बचने की बहुत खुशी थी, लेकिन दुख था रिचर्ड पाकर का, जिसने इतने दिनों का साथ एक पल में ही छोड़ दिया। पाई मानता था कि इतने दिनों तक वो जिंदा सिर्फ रिचर्ड पाकर की वजह से रहा था, क्योंकि अगर वो ना होता तो पाई इतना चौकन्ना कभी नहीं होता और अपनी किसी गलती के कारण वो जल्द ही मारा जाता। हॉस्पिटल में पाई से मिलने दो जैपनीज आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सिर्फ पाई ही उस शिप के डूबने के बाद बचा है। वो दोनों इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। वो पाई से पूछते हैं कि शिप कैसे डूबा। पाई उन दोनों को अपनी पूरी कहानी बताता है, लेकिन उन दोनों जैपनीज को ये कहानी झूठी लगती है और वो पाई से कहते हैं कि कोई ऐसी बात बताओ जो हमें और इंश्योरेंस कंपनी को समझ आ सके। पाई फिर से वही कहानी सुनाता है, लेकिन इस बार जानवरों की जगह पाई इंसानों को एज्यूम करता है, जहां पर वो जैबरा एक सेलर, चिंपैंजी को अपनी मदर और हाइना को एक कुक जिसके अंदर बिल्कुल रहम नहीं है, और रिचर्ड पार्कर को खुद से डिनोट करता है। लेकिन इस कहानी से भी वो जैपनीज सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन बिना पाई से एक भी क्वेश्चन पूछे वहां से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइप में आ जाते हैं, जहाँ पाई वो राइटर को अपनी लाइफ की सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सुना रहा होता है। पाई राइटर को वही जैपनीज रिपोर्ट देकर कहता है कि तुम्हें कौन सी कहानी पसंद है। राइटर कहता है शेर वाली। एट द एंड ऑफ मूवी पाई की एंडिंग भी हैप्पी होती है। अब उसकी शादी आनंदी से हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों इस तरह मूवी की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग सर्वाइवल जर्नी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।